आज पूरी दुनिया में किसी ग्रंथ की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और किसी ग्रंथ को पूजा जाता है तो श्रीमद् भागवत गीता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसमें बताए गए ज्ञान को लेकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज पृथ्वी के हर कोने से लोग श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान को पाने की लालसा रखते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बताए गए ज्ञान कितना अनूठा और पवित्र है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज गीता पढ़ाने को लेकर काफी जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों के मालिक भी गीता के अंदर छुपे ज्ञान को पाकर अपना जीवन बदल लिया। दुनिया के सबसे चर्चित कंपनियों में से एक गूगल के मालिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं आज जहाँ भी हूँ इस गीता ज्ञान के बदौलत हूँ। क्या आप जानते हैं कि अपने अंदर छुपे सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का सबसे बड़ा ग्रंथ है? यहाँ तक कि दुनिया के कई सफल लोग अपने सफलता का असली कारण गीता को ही मानते हैं। इस गीता में ऐसी कौन सी ज्ञान छिपा है जो इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है? आइए भागवत गीता की पूरी जानकारी हम आज संपूर्ण गीता सार के माध्यम से प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय है और इसका निर्माण मूल रूप से संस्कृत में परमात्मा के द्वारा हुआ था। पर समय बदलने के साथ संस्कृत भाषा का बोलचाल में इस्तेमाल होना बंद होता चला गया। परंतु समय बदलने के साथ श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिंदी में भी हुआ, जिसके बारे में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण सार को बहुत ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि भागवत गीता के रचयिता वेदव्यास जी है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश लगभग 5000 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था, जो किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। वेदों में मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही प्रिय, परंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में केवल मन ही किसी का शत्रु और मित्र होता है। हम जो देखते हैं वो हम है और जो हम है उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और उनके बारे में सोचें। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, लेकिन सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान तो मृत्यु से बदतर है। जो आदमी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है, जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। साथ ही उपहार देने वाले व्यक्ति का दिल उपहार देने के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए मन शत्रु के किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के साथ अपना जीवन खुद जिएं।
मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उससे फल प्राप्त करने पर नहीं। इसलिए हमेशा केवल कर्म करने की चेष्टा कीजिए, फल प्राप्ति की नहीं। हमारा मन अशांत जरूर है और उसको अपने वश में नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास से उस पर काबू किया जा सकता है। फल प्राप्ति की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले लोग अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हो और उनको बुरे फल की प्राप्ति हुई हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है, तब तर्क का नाश होता है, और जब तर्क का नाश होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल होते हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में कर रहा है। इसलिए अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के मैं इस पूरी धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ, मैं यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, मैं बहुत, भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। जो लोग अपने काम की सफलता के लिए कामना करते हैं, वो निस्संदेह देवताओं की पूजा करें। जो लोग सभी इच्छाओं की त्याग कर देते हैं, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति को अपने काम में सुख की अनुभूति होती है, तब उनका काम अवश्य सफल होता है। मैं भले ही इस दुनिया का रचयिता हूँ, लेकिन सबको इस बात का मालूम होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं पूर्णतः अनंत हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के अंतिम चरण तक पहुँच चुके हैं, उनका बस एक ही मार्ग होता है, निस्वार्थ कर्म। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समाज के कल्याण के लिए बिना शक्ति के काम करना चाहिए। इंद्रियों की तुलना में कल्पना सुखों का शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। जो व्यक्ति मेरा हमेशा स्मरण और एकाग्र मन से मेरी पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, हमने एक साथ कई जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें नहीं। कर्म मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे कर्म के बाद फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न इस लोक में है और न ही किसी दूसरे लोक में। हे अर्जुन, भाग्यशाली योद्धा को ही ऐसा महायुद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना हर रास्ता खुद बनाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न तो मुझे कोई अधिक प्रिय है और न कोई कम।
लेकिन जो मेरा प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर हो या पत्थर और सोना सभी समान है। किसी दूसरे के काम को अच्छे से पूरा करने से अच्छा है खुद का काम पूरा करना, भले ही उस काम को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो क्रोध और इच्छा से मुक्त हो, जो खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो, भगवान और परमात्मा उसको हमेशा शांति प्रदान करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही अटल सत्य है, जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका कभी शोक मत करो। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखना जानता है। जिस व्यक्ति को दुहक से मन अशांत नहीं होता है, जिसको सुख की कोई आकांक्षा नहीं होती तथा जिसने राग, भय और क्रोध पर विजय पा लिया है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, दूसरे लोग भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे जो कहते हैं, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के अवतार लेता हूँ। मौसम में जिस प्रकार परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इससे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए। जो मानव इस शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को अपने वश में कर लेते हैं, वही आदमी योगी और सुखी होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका बस एक ही मकसद होता है, निस्वार्थ कर्म। जो मनुष्य सभी कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होता है। जो किसी भी परिस्थितियों में न तो हर्षित होता है और न शोक करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्म का त्यागी है, वैसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। आप जिस भी काम को करें उसको हमेशा भगवान को अर्पण कर दें। ऐसा करने से मनुष्य को अति आनंद को महसूस करेगा। जो व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जिन्हें वेद के मधुर वाणी से अथाह प्रेम है, उसके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। चिंता से दुहक उत्पन्न होते हैं, किसी और कारण से नहीं। जो आज तुम्हारा है, वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे अर्जुन, तुम निश्चय ही शक्तिमान हो लेकिन तुम मेरे भक्तों का नाश नहीं कर सकते। यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अनन्य भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए क्योंकि वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। तुम इन तरह मुझ में अर्पण किए गए मन और बुद्धि से युक्त होकर निःसंदेह ही तुम मुझको प्राप्त होगे। हे अर्जुन, जैसे अग्नि किसी भी लकड़ी को जला देती है,
ठीक वैसी ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें हमेशा संतुष्ट रहने वाला तथा ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में हमेशा एक समान रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। जिसके मन और इंद्रिय उसके वश में है, जिसने हर प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप मुक्त होता है और जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करता है, मैं उनकी मनोकामना की अवश्य पूर्ति करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने का बाद पुनः जन्म नहीं होता है, बल्कि उसको परमधाम की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक में ले जाने वाले 3 द्वार है। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इंद्रियां इस शरीर से श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि है, तथा आत्मा बुद्धि से भी अनंत श्रेष्ठ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को ढककर मनुष्य को भटका देता है। जो मनुष्य बिना आलोचना से डरे श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेश का पालन करते हैं, वे सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता है। केवल कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित विचरण करता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। शांति से सभी दुखों का अंत होता है और शांति मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है। हर काम का फल मिलता है। ऋषियों का चिंतन करने से ऋषियों का आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट होता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम यहाँ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो भी लिया यहीं से लिया, जो खोया यहीं से खोया, इसलिए व्यर्थ में शोक करना छोड़ दो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे बहुत से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल को याद करके पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, बल्कि वर्तमान के बारे में सोचो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पगले अप्रगट थे और फिर मृत्यु के बाद अप्रगट हो जाएंगे। शस्त्र इस आत्मा को नहीं मार सकती है, अग्नि इसको जला नहीं सकती।
जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सूखा नहीं सकता। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, सुख दुख से सर्वदा मुक्त रहता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के हो, बल्कि ये अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है और इसी में पुनः मिल जाएगा। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल्यकाल, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों के तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। न तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति विश्वास के साथ एकाग्रचित्त होकर लगातार किसी चीज के बारे में लगातार कर्म और चिंतन करे तो वो कुछ भी बन सकता है। उससे कभी मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि न तो वह कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। आज के धर्मनिरपेक्ष समाज में इस कथन के भाव को अवास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसे हिंसा या घृणा से जोड़ा जाता है। जबकि यह भाव वास्तविक रूप से न ही किसी से घृणा करने को कहा जा रहा है और न ही हिंसा फैलाने को, बल्कि इस भाव का अर्थ है कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तलवार या घृणा फैलाकर नहीं, अपितु हर जन में धर्म के सद्भाव को जागृत करना होगा। इसी भाव का प्रयोग माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों में धर्म के विषय में सकारात्मक भावना को उत्पन्न करने में कर सकते हैं। अधिकांश घरों में दादाजी या दादी अपने पोते पोतियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। यदि इसके साथ वे गीता के ज्ञान को भी उन तक पहुंचाएंगे तो और अधिक लाभ होगा। साथ ही वह माता पिता जिन्हें भगवत गीता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वह भी अपने बच्चों के साथ मिलकर उस परम ज्ञान को अर्जित कर सकेंगे। नियमतता ही नियम है, इस सिद्धांत को अपनाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का अभिन्न अंश बनाना होगा। हर दिन नियमित रूप से आधा या 1 घंटा बच्चों के साथ भगवत गीता के ज्ञान और श्लोकोच्चारण को समर्पित करें। कुछ समय बाद यह कर्म भी आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। गीता के श्लोक 1 या 2 बार से नहीं कंठस्थ होंगे, उसके लिए आपको नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है और जब आप इस दिनचर्या को स्वयं पर लागू करेंगे तब बच्चों में भी इसके प्रति उत्साह एवं विचार उत्पन्न होगा। पुस्तकों के जरिए बच्चों तक गीता को पहुंचाएं। आज के आधुनिक युग में जहां छोटे से छोटा चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से आप कुछ ऐसी किताबें
भी मंगवा सकते हैं, तो आपके बच्चों को बड़े ही रोचक रूप से गीता का ज्ञान देंगे। अब तो किताबों को भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। अमेज़न किंडल आपको यह सुविधा भी प्रदान करता है। इस सुविधा का प्रयोग बच्चों तक गीता का ज्ञान पहुंचाने में कर सकते हैं। ज्ञान, बच्चे और बड़े दोनों के लिए एक खजाने की तरह है। आप जितना उसे पाने की कोशिश करते हैं, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ एवं लोभ में केवल एक मात्रा अंतर है, किंतु ज्ञान इस अंतर को संपूर्ण रूप से खत्म कर देता है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्यदेव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित्त रख सकता है तो वह है। आज पूरी दुनिया में किसी ग्रंथ की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और किसी ग्रंथ को पूजा जाता है तो श्रीमद् भागवत गीता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसमें बताए गए ज्ञान को लेकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज पृथ्वी के हर कोने से लोग श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान को पाने की लालसा रखते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बताए गए ज्ञान कितना अनूठा और पवित्र है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज गीता पढ़ाने को लेकर काफी जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों के मालिक भी गीता के अंदर छुपे ज्ञान को पाकर अपना जीवन बदल लिया। दुनिया के सबसे चर्चित कंपनियों में से एक गूगल के मालिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं आज जहाँ भी हूँ इस गीता ज्ञान के बदौलत हूँ। क्या आप जानते हैं कि अपने अंदर छुपे सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का सबसे बड़ा ग्रंथ है? यहाँ तक कि दुनिया के कई सफल लोग अपने सफलता का असली कारण गीता को ही मानते हैं। इस गीता में ऐसी कौन सी ज्ञान छिपा है जो इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है? आइए भागवत गीता की पूरी जानकारी हम आज संपूर्ण गीता सार के माध्यम से प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय है और इसका निर्माण मूल रूप से संस्कृत में परमात्मा के द्वारा हुआ था। पर समय बदलने के साथ संस्कृत भाषा का बोलचाल में इस्तेमाल होना बंद होता चला गया। परंतु समय बदलने के साथ श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिंदी में भी हुआ, जिसके बारे में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण सार को बहुत ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि भागवत गीता के रचयिता वेदव्यास जी है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश लगभग 5000 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था, जो किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। वेदों में मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही प्रिय, परंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में केवल मन ही किसी का शत्रु और मित्र होता है। हम जो देखते हैं वो हम है और जो हम है उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और उनके बारे में सोचें। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, लेकिन सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान तो मृत्यु से बदतर है। जो आदमी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है, जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। साथ ही उपहार देने वाले व्यक्ति का दिल उपहार देने के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो।
जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए मन शत्रु के किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के साथ अपना जीवन खुद जिएं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उससे फल प्राप्त करने पर नहीं। इसलिए हमेशा केवल कर्म करने की चेष्टा कीजिए, फल प्राप्ति की नहीं। हमारा मन अशांत जरूर है और उसको अपने वश में नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास से उस पर काबू किया जा सकता है। फल प्राप्ति की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले लोग अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हो और उनको बुरे फल की प्राप्ति हुई हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है, तब तर्क का नाश होता है, और जब तर्क का नाश होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल होते हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में कर रहा है। इसलिए अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के मैं इस पूरी धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ, मैं यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, मैं बहुत भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। जो लोग अपने काम की सफलता के लिए कामना करते हैं, वो निःसंदेह देवताओं की पूजा करें। जो लोग सभी इच्छाओं की त्याग कर देते हैं, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति को अपने काम में सुख की अनुभूति होती है, तब उनका काम अवश्य सफल होता है। मैं भले ही इस दुनिया का रचयिता हूँ, लेकिन सबको इस बात का मालूम होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं पूर्णतः अनंत हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के अंतिम चरण तक पहुँच चुके हैं, उनका बस एक ही मार्ग होता है, निस्वार्थ कर्म। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समाज के कल्याण के लिए बिना शक्ति के काम करना चाहिए। इंद्रियों की तुलना में कल्पना सुखों का शुरुआत है और अंत भी, जो दुहक को जन्म देता है। जो व्यक्ति मेरा हमेशा स्मरण और एकाग्र मन से मेरी पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, हमने एक साथ कई जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें नहीं। कर्म मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे कर्म के बाद फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न इस लोक में है और न ही किसी दूसरे लोक में। हे अर्जुन, भाग्यशाली योद्धा को ही ऐसा महायुद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना हर रास्ता खुद बनाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न तो मुझे कोई अधिक प्रिय है और न कोई कम। लेकिन जो मेरा प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर हो या पत्थर और सोना सभी समान है। किसी दूसरे के काम को अच्छे से पूरा करने से अच्छा है खुद का काम पूरा करना, भले ही उस काम को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो क्रोध और इच्छा से मुक्त हो, जो खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो, भगवान और परमात्मा उसको हमेशा शांति प्रदान करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही अटल सत्य है, जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका कभी शोक मत करो। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखना जानता है। जिस व्यक्ति को दुहक से मन अशांत नहीं होता है, जिसको सुख की कोई आकांक्षा नहीं होती तथा जिसने राग, भय और क्रोध पर विजय पा लिया है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, दूसरे लोग भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे जो कहते हैं, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के अवतार लेता हूँ। मौसम में जिस प्रकार परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए। जो मानव इस शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को अपने वश में कर लेते हैं, वही आदमी योगी और सुखी होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका बस एक ही मकसद होता है, निस्वार्थ कर्म। जो मनुष्य सभी कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होता है। जो किसी भी परिस्थितियों में न तो हर्षित होता है और न शोक करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्म का त्यागी है, वैसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। आप जिस भी काम को करें उसको हमेशा भगवान को अर्पण कर दें। ऐसा करने से मनुष्य को अति आनंद को महसूस करेगा। जो व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जिन्हें वेद के मधुर वाणी से अथाह प्रेम है, उसके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। चिंता से दुहक उत्पन्न होते हैं, किसी और कारण से नहीं। जो आज तुम्हारा है, वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे अर्जुन, तुम निश्चय ही शक्तिमान हो, लेकिन तुम मेरे भक्तों का नाश नहीं कर सकते। यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अनन्य भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। हे अर्जुन,
तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। तुम इन तरह मुझ में अर्पण किए गए मन और बुद्धि से युक्त होकर निःसंदेह ही तुम मुझको प्राप्त होगे। हे अर्जुन, जैसे अग्नि किसी भी लकड़ी को जला देती है, ठीक वैसी ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें हमेशा संतुष्ट रहने वाला तथा ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में हमेशा एक समान रहने वाला कर्मयोगी, कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है, जिसके मन और इंद्रिय उसके वश में है, जिसने हर प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप मुक्त होता है और जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करता है, मैं उनकी मनोकामना की अवश्य पूर्ति करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने का बाद पुनः जन्म नहीं होता है, बल्कि उसको परमधाम की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक में ले जाने वाले 3 द्वार है। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इंद्रियां इस शरीर से श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि है, तथा आत्मा बुद्धि से भी अनंत श्रेष्ठ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को ढककर मनुष्य को भटका देता है। जो मनुष्य बिना आलोचना से डरे श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेश का पालन करते हैं, वे सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता है। केवल कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित विचरण करता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। शांति से सभी दुखों का अंत होता है और शांति मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है। हर काम का फल मिलता है। ऋषियों का चिंतन करने से ऋषियों का आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध। उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट होता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम यहाँ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो भी लिया यहीं से लिया, जो खोया यहीं से खोया, इसलिए व्यर्थ में शोक करना छोड़ दो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे बहुत से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल को याद करके पश्चाताप न करो,
भविष्य की चिंता न करो बल्कि वर्तमान के बारे में सोचो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और फिर मृत्यु के बाद अप्रगट हो जाएंगे। शस्त्र इस आत्मा को नहीं मार सकती है, अग्नि इसको जला नहीं सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सूखा नहीं सकता। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, सुख दुख से सर्वदा मुक्त रहता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के हो, बल्कि ये अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है और इसी में पुनः मिल जाएगा। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल्यकाल, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों के तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। न तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति विश्वास के साथ एकाग्रचित्त होकर लगातार किसी चीज के बारे में लगातार कर्म और चिंतन करे तो वो कुछ भी बन सकता है। उससे कभी मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि न तो वह कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। आज के धर्मनिरपेक्ष समाज में इस कथन के भाव को अवास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसे हिंसा या घृणा से जोड़ा जाता है, जबकि यह भाव वास्तविक रूप से न ही किसी से घृणा करने को कहा जा रहा है और न ही हिंसा फैलाने को, बल्कि इस भाव का अर्थ है कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तलवार या घृणा फैलाकर नहीं अपितु हर जन में धर्म के सद्भाव को जागृत करना होगा। इसी भाव का प्रयोग माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों में धर्म के विषय में सकारात्मक भावना को उत्पन्न करने में कर सकते हैं। अधिकांश घरों में दादाजी या दादी अपने पोते पोतियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। यदि इसके साथ वे गीता के ज्ञान को भी उन तक पहुंचाएंगे तो और अधिक लाभ होगा। साथ ही वह माता पिता जिन्हें भगवत गीता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वह भी अपने बच्चों के साथ मिलकर उस परम ज्ञान को अर्जित कर सकेंगे। नियमतता ही नियम है, इस सिद्धांत को अपनाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का अभिन्न अंश बनाना होगा। हर दिन नियमित रूप से आधा या 1 घंटा बच्चों के साथ भगवत गीता के ज्ञान और श्लोकोच्चारण को समर्पित करें। कुछ समय बाद यह कर्म भी आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। गीता के श्लोक 1 या 2 बार से नहीं कंठस्थ होंगे, उसके लिए आपको नियमित अभ्यास की
आवश्यकता होती है, और जब आप इस दिनचर्या को स्वयं पर लागू करेंगे तब बच्चों में भी इसके प्रति उत्साह एवं विचार उत्पन्न होगा। पुस्तकों के जरिए बच्चों तक गीता को पहुंचाएं। आज के आधुनिक युग में जहां छोटे से छोटा चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से आप कुछ ऐसी किताबें भी मंगवा सकते हैं, तो आपके बच्चों को बड़े ही रोचक रूप से गीता का ज्ञान देंगे। अब तो किताबों को भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। अमेज़न किंडल आपको यह सुविधा भी प्रदान करता है। इस सुविधा का प्रयोग बच्चों तक गीता का ज्ञान पहुंचाने में कर सकते हैं। ज्ञान, बच्चे और बड़े दोनों के लिए एक खजाने की तरह है। आप जितना उसे पाने की कोशिश करते हैं, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ एवं लोभ में केवल एक मात्रा अंतर है, किंतु ज्ञान इस अंतर को संपूर्ण रूप से खत्म कर देता है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्यदेव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं।
भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित्त रख सकता है तो वह है